हाँ भाई, प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ध्यान से स्टोरी सुननी है आपने, ठीक है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ओके, बी वेरी अलर्ट। व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक कंपनी यहां पे स्टार्ट होती है, एक शेयर के अकॉर्डिंग करूंगा, फेस वैल्यू 10 रुपए, कैश 10 रुपए, ओके। अगर आप लोगों ने आज बोनस और राइट शेयर्स देखा होता सबने, तो आप बेहतर समझ पाते, से बेहतर कनेक्ट कर पाते। आज का काम तो हो जाएगा, सिनर्जी बेनिफिट आएगा। जब आप सब सुन के बैठे हो, आपके दिमाग में बहुत बातें खुलेंगी, ओ ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। कैश 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, कैश 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, ओके। कैश इज 10, फेस वैल्यू इज 10, ओके। कंपनी आपके कैश 10 रुपए को लगा के मशीन खरीद लेती है 10 रुपए की, ठीक है। स्टॉक खरीदती है उधार पे 6 रुपए का, स्टॉक को मशीन में डालती है, मशीन चलाती है, माल बन जाता है, माल 12 रुपए का बिकता है, 13 रुपए का बिकता है, प्रॉफिट क्रिएट होता है। इसी तरह से कमाइयां की जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो स्टॉक बिक गया, बन के क्रेडिटर ने उतार दिया, बैंक में पैसे आ गए 3 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 3 रुपए। एनी डाउट? ओके। हाँ भाई, जिन लोगों ने किया हुआ बताइए, इस शेयर की अब फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। हाँ, बुक वैल्यू बताएगा कोई कितनी है? शेयर की बुक वैल्यू चेंज की थी हमने एक, सारे देख लो सर, ठीक है। बात अगर एकदम से नहीं निकल रही तो यानी गुम हुई हुई है कहीं पर। हाँ भाई, बताएं क्या होता था। प्लस माइनस अर्नड प्रॉफिट्स, 3 रुपए कमाए, तो किताब क्या कहती है कि 13 रुपए का शेयर है, क्योंकि ये एक शेयर आपको 13 रुपए के एसेट्स का मालिक बना सकता है। तो बुक वैल्यू मस्ट बी 13 रुपीज, बुक वैल्यू मस्ट बी 13 रुपीज। एनी डाउट? प्लस माइनस पेंडिंग रिवैल्यूएशन, मान लीजिए मशीन ये वाली मार्केट में महंगी हो गई है, 14 रुपए की मिलती है, तो 4 रुपए की रिवैल्यूएशन है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? 17 रुपीज ऑफ दिस कंपनी। मैं 17 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा ये शेयर, क्योंकि एक शेयर मेरे को 17 रुपए का मालिक बना सकता है, 17 रुपीज। एनी डाउट? लास्ट होती थी, याद करिए, प्लस माइनस इंफॉर्मेशन, वैल्यू जीरो लेते थे अगर याद हो तो, ठीक है। इंफॉर्मेशन, उससे निकलती मार्केट वैल्यू जो मनी कंट्रोल पे आती है, 17 रुपीज। सर जिन्होंने सुना हुआ याद आ गया होगा, ठीक है, जिन्होंने सुना हुआ याद आ गया होगा। मैं इस पे 2 घंटे नहीं बोल सकता इस मूवमेंट पे, ठीक है। ये कोरोलरी एंगल है। आप लोग डेटा ऐड करके बैठेंगे, खास तौर पे जब मैं एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन दूं कि कल करके आओगे तो बेहतर है, फिर नहीं करके आए, कैजुअल हो गए तो काम नहीं चलेगा, कैजुअल से नहीं काम चलने वाला, ठीक है। उस दिन उतना काम करके आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, और वही सर, डोंट बी कंप्लेसेंट। ये डाटा गुम हो गया तो फिर काम खराब है, फिर नीचे से बहुत बातें उठा के लेके आनी पड़ेगी। आप लोग भी बोनस शेयर, राइट शेयर सुन के बैठो, इंपॉर्टेंट है। ब्रीफिंग अप हो जाएगी सारी की सारी, सुन के बैठिए उसको, ठीक है। हो गया यहाँ तक? हो गया सर, इसका नुकसान नहीं होने देता, अब मैं किसी का अलग एंगल से बात कर दूंगा, लेकिन इसे सुन के बैठोगे तो बेटर अरेंज होगा, ठीक है। हाँ भाई, शुरू करूं? आइए, जिनको याद आ गया उनका इससे भी कनेक्ट हो जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए, हाँ जी, सुनिए सुनिए। एक कंपनी है, मैं इस तरीके से बात करता हूँ। आपने एक एफडी कराई 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। मैं एक दो लीगल बातें गलत बोलूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ भी, आपने एक एफडी कराई कितने की? 100 करोड़ की। उस पर 8% या 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए एक साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? एक साल बाद 12 करोड़ मिलेगा। कॉमन सेंस। एक साल बाद 12 करोड़ इंटरेस्ट मिलेगा, आपकी टोटल वेल्थ कितनी हो जाएगी? 112 करोड़। कोई डाउट? इज इट रीजनेबल इनफ टू से दिस? अगर एक साल में 12 करोड़ बढ़ रहा है, तो हर साल 1-1 करोड़ बढ़ रहा है, हर महीने सॉरी 1-1 करोड़ बढ़ रहा है। जब जनवरी आई थी तो 101 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई थी इसकी, फरवरी में 102 करोड़ की वैल्यूएशन है, क्योंकि दो इकट्ठे, वो तो मिलने ही एकदम से हैं, वैल्यूएशन तो बढ़ रही है ना। फिर 103 करोड़, फिर 104 करोड़, फिर 105 करोड़, फिर ऐसे चलते चलते एंड में 12 मिलते इकट्ठे हैं, बढ़ते तो 1-1 करोड़ करके हैं।
एनी डाउट? आर वी वेरी क्लियर विद दिस? आर वी वेरी क्लियर विद दिस? यार यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? इट इज। अब मेरी बात सुनना, वैसे बेटा एफडी ना दूसरे को दी नहीं जा सकती, आपकी एफडी आप ही की रहती है, आपकी एफडी आप ही की रहती है, ओके सरल है। लेकिन मैंने आपको बोला, ध्यान सुनना, एफडी की फेस पे क्या लिखा हुआ है? 100 करोड़। फेस वैल्यू ऑफ दिस एफडी 100 करोड़। 12 महीने बाद उसमें 12 करोड़ ऐड हो जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ द एफडी कितनी होगी? 112 करोड़। ठीक है, बुक वैल्यू विल बी 112 करोड़। एनी डाउट? और एफडी की रिवैल्यूएशंस नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो 112 करोड़ पे वो सेट हो गया। बी वेरी अलर्ट। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे ये एफडी बाय करनी है, ये हो नहीं सकता लीगली, मैं आपको एफडी से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा मैंने एफडी बाय, मेरे को दे दे एफडी, इसके ऊपर 100 करोड़ लिखा है, 100 में दे दे, 100 में दे दे मेरे को एफडी। ये बात मैं आपसे कब कर रहा था? 30 नवंबर को। कब? 30 नवंबर को। आपने मेरे को बोला 100 में थोड़ी दूंगा। आप 100 में क्यों नहीं दे रहा? आपने कहा मैं 11 महीने तड़प चुका हूं, मैंने 11 महीने इंतजार किया है, 100 में नहीं दूंगा। 11 करोड़ दो तो देता हूं। हाँ यार तो फिर 100 करोड़ है यार, कहते बात क्या है, कंपनी ने तो, बैंक ने तो ये देखना है कि होल्डर कौन है एफडी का, और उसको पिछला पूरा इंटरेस्ट दे देना। सर आप 1.5 महीने बाद आना, मैं पहले अपना इंटरेस्ट बटोर लूं, फिर आपको एफडी बेचता हूं। मैं नहीं बेचूंगा, ना ना ना, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। हाँ मेरे को तो एफडी चाहिए यार। सर या तो आप 1.5 महीने बाद आओ, या एक काम करो, मुझे 11 करोड़ आप ही दे दो एक्स्ट्रा। फेस पे तो 100 लिखा है, 11 आप दे दो। आप मानते हो ना 11 छुपा हुआ इसके अंदर, आप दे दो मेरे को। फिर जब महीना टर्न हो जाएगा, कंपनी आपको 12 भेज देगी पूरा, कंपनी आपको 12 भेज देगी, 11 आपका रिकवर हो जाएगा, 1 महीने का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको इतनी तड़प मची हुई है, फिर एक्स्ट्रा दे दो मेरे को, जो कि नाजायज भी नहीं होगा आपके साथ। एनी डाउट? नाजायज भी नहीं हो रहा होगा, सेंस पकड़ में आ रही है? आपको इतनी तड़प थी इस एसेट की, आपने अच्छी भली 100 की एसेट के कितने चुका दिए? 111 करोड़। एनी डाउट? 111 करोड़। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश 111 करोड़ लिया, कोई डाउट? 100 जेन्युइन, 11 एक्स्ट्रा पे किए। सेकंड इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा 111 करोड़। डन? फिर क्या हुआ? 1.5 महीना निकल गया, 1.5 महीने आपने भी इंतजार किया, अब आप तड़प रहे हो। फिर सामने वाली कंपनी से आपको फोन आया, सर वो हमारी बुक्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप ओनर हो एफडी के। मैं कहा हाँ जी। कहते जी वो डिविडेंड इंटरेस्ट देने थे इसके, सारा आपको मिलेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि पीछे कौन था, हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो लास्ट ओनर को दे देते हैं। तो आपको 12 करोड़ का चेक आने वाला, एड्रेस फोन नंबर दे दो जरा अपना। 12 करोड़, ठीक है डन। 12 करोड़ का चेक आया, आप घर पे नहीं, बीवी बीवी कहती हो, अरे वाह आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है मेरा, अब 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, 12 करोड़ का इंटरेस्ट आ गया। कहती मैं तो फॉरेन घूमने जाऊंगी। मतलब 2 मिनट टिक जा, तो फॉरेन वॉरेन 12 करोड़ की कमाई नहीं हुई है, लिखा है इंटरेस्ट 12 करोड़, 12 की कमाई। मैं 12 की कमाई नहीं हुई है, 11 की रिकवरी हुई है, कमाई 1 की हुई है। बात तो सही है ना मेरी बातचीत में? बात तो सही है ना? सही कमाई कितनी है? 1 करोड़ की। 11 तो मैं ओवर पे करके आया था, क्योंकि मैं उतावला था, मेरे को एसेट चाहिए थी, पैसे थे अपने पास और उसको जरूरत थी, नहीं तो एसेट ही नहीं हाथ लगनी थी। 11 तो मैंने फालतू दिए थे, क्योंकि वो बाद में 1 की जगह 12 बन के वापस आने थे। अब एसेट हमारी हो गई है। एनी डाउट? इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? हाँ भाई, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड 12 करोड़, जिसमें से 11 इज प्री एक्विजिशन, मेरे खरीदने से पहले का आ रहा है मुझको, और पिछले इन्वेस्टर ने मुझसे रिकवर किया होगा। सारे सियाने बैठे हैं भाई साहब, पागल कोई नहीं बैठा, उसने रिकवर किया होगा। 1 मेरी जेन्युइन कमाई है। एनी डाउट? सरल है? अब सुनो, ये 1 जो जेन्युइन कमाई का आया, बहुत ध्यान से सुनना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कैश फ्लो में, तो बी में लेस हो जाएगा 1 करोड़, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण 1 करोड़ आया, 1 करोड़ ऐड हो जाएगा।
मेरे को मेरे रिश्तेदार कहते हैं सर बड़े कमाई। मैं कहा देख, इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ कमाया, माल तो बिक नहीं रहा दुकान का, इन्वेस्टिंग का 1 करोड़ आया। ठीक है, मैं दुकान पकौड़ों की, पकौड़े नहीं बिक रहे तो इन्वेस्टमेंट अच्छी है, वहां से 1 करोड़ आया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बी में लेस और 1 करोड़ यहाँ पे ऐड। डाउट? केस टू, केस टू। अब इस 11 करोड़ की बात, पैसा तो आया, कैश तो आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड 11 करोड़, कैश तो आया, देयर इज नो डाउट देयर। सेकंड इफेक्ट, समबडी आस्क्ड मी, कहते सर ओ ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं कहा नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, आई स्पेंडेड एक्स्ट्रा कॉस्ट देयर। मैं जब खरीद के लाया था, सामने वाले ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया था, मुझे पता था कि उसका एम्बेडेड इंटरेस्ट था उसके अंदर। उसके अंदर 11 करोड़ छुपे हुए हैं जो उसकी मेहनत के थे, उसे ही मिलने चाहिए थे। मैं उतावला था तो मैंने 11 उसको जेब से दे दिए थे कि कंपनी से जब मिलेंगे तो मैं रख लूंगा। एनी डाउट? फॉर अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ आई गिव 111 करोड़। Now I'm getting a recovery. I will write like this. By pre-acquisition dividend 11 करोड़, मैं अपनी कॉस्ट को सही नंबर पे लेके आऊंगा 100 करोड़ तक। और अब मेरी बुक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब मेरी बुक्स बिल्कुल ठीक होगी। जब खरीदा था मैंने 111 का खरीदा था, इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट से 111 करोड़ आ रही थी, लेकिन ये मिलावटी थी और मेरा कैश चला गया था 111। आज मुझको 12 आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैंने 12 कमाया है। मैं लोगों को बता रहा हूं मैंने 12 नहीं कमाया, 12 में से 11 मेरी रिकवरी आई है, जिससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रू वैल्यू मिलता हूं। और एक की सिर्फ मेरी कमाई हुई है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में नहीं होगी। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, विल कीप ऑन डेवलपिंग दिस। यहां तक ओके? हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। हाँ भाई, ध्यान से सुनना, बी वेरी अलर्ट। वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स। बिल्डिंग, मैं टाइम इशू नहीं डालूंगा इसके अंदर, ठीक है? बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बहुत जेन्युइनली 5 करोड़ की है मार्केट में, बहुत जेन्युइनली। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये बिल्डिंग कितने है? 5 करोड़। कहते हैं मानते हो 5 करोड़? मैं कहा जी। कहते पैसे रखो फिर 2 बिल्डिंग। मैं कहा नहीं, मैं मानता हूँ बिल्डिंग जेन्युइनली 5 करोड़ की है, लेकिन अगर लेनी है तो 6 करोड़ निकालिए। और तो ये बात बनी, आप खुद कह रहे हो बिल्डिंग 5 करोड़ की, जो 6 क्यों देना है? मेरी बात सुनो, मेरा ना इसमें किराएदार बैठा है और किराएदार के ऊपर मैंने केस किया हुआ है, किराएदार के ऊपर मैंने केस किया हुआ है। उसने इतने साल से मेरा किराया नहीं दिया, बड़ी देर से लड़ाई जारी है, 1-1.5 महीने में फैसला आने वाला है और मैं जीतने वाला हूँ, किराएदार हारने वाला है। मुझे 1 करोड़ का रेंट का एम्बेडेड इंटरेस्ट आना है इसके अंदर। तूने बिल्डिंग खरीदनी है, 2 महीने बाद आई, बिल्डिंग खरीदी 2 महीने बाद आई, मैं भी बेचनी है, मैंने जाना है यहाँ से, मैं 5 करोड़ में बिल्डिंग तेरे को बेच दूंगा, लेकिन मेरा 1 करोड़ इसके अंदर एम्बेडेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है। मुझे इस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए 6 करोड़ नजर आता है। जिस दिन फैसला आना है, कोर्ट ने क्या कहना है, हु इज द लीगल ओनर इन द पेपर्स, दिस पर्सन, इसको 1 करोड़ रेंट दीजिए, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि तेरा नाम बोलता हूँ वहां पे, तेरा नाम बोलता हूँ वहां पे। तो 2 महीने बाद आई हो, सर मेरे को चाहिए जब बिजनेस शुरू करना था सर, वो फिर ऐसे। मैं कहा एक तू मेरे को दे दे, जब कोर्ट की डिक्री आएगी, जब कोर्ट की डिक्री आएगी, मैं पेपर तेरे नाम पे करता हूँ, तू 1 करोड़ कोर्ट से ले लियो। अगर तू इतना उतावला भाई तो ये कर ले, नहीं तो इंतजार कर ले। सर बिल्डअप हो रहा है, या फिर इंतजार कर ले, या इंतजार कर ले भाई मेरे, ठीक है? या फिर ज्यादा उतावला है तो तू मेरे को दे दे, तेरे को कोर्ट से आ जाएगा। एनी डाउट? सर इमेजिन मैं सच में इतना उतावला हूं कि मैं किसी जेन्युइन 5 करोड़ की एसेट्स के 6 करोड़ देके आ जाऊं। उस दिन मेरी बुक्स में 2 इफेक्ट्स क्या आएंगे? टू कैश बिल्डिंग में 6 करोड़ की एसेट, घर वाले बोले 5 की जेन्युइन एक है, मैं कहा यार लेनी जरूरी थी, मुझे भी पता है 5 में एक एक्स्ट्रा लेके आया। एनी डाउट? सेकंड इफेक्ट, कैश माइनस, हाँ कैश अकाउंट में माइनस हो जाएगा। एनी डाउट? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश अकाउंट, बस प्लस माइनस लिखते हैं पार्टीशन करने की जगह। एनी डाउट? यहाँ पे 6 करोड़ माइनस। फिर कोर्ट की डिग्री आनी थी, हमारी फेवर में आ गई कोर्ट की डिग्री, और 1 करोड़ रुपए का चेक आया घर पे, ठीक है? वही रिश्तेदार जो कह रहे थे क्या, अरे वाह यार, एक बिल्डिंग खरीदी 1 महीने में वहां पे 1 करोड़ का रेंट का चेक आ गया।
कहते पार्टी करेंगे। आपने क्या बोला? कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, लाओ इधर 1 करोड़ का चेक। और मैंने लॉ से बात की, मैं कहा सर ये 1 करोड़ मेरी इनकम लगती है आपको कि मेरी कॉस्ट रिकवरी लगती है आपको? 2 वर्ड समझ आते हैं? कहते सर ये आपकी कॉस्ट रिकवरी हुई है, ये इनकम थोड़ी है, आपने कोई मेहनत भी नहीं की, आपने तो कोई इंतजार भी नहीं किया, ये तो आप ओवर पे करके आए थे, तो आपको वो रिकवरी हो रही है। कमाई तो आप इस बिल्डिंग से अगले साल करोगे, आज तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा पेमेंट को रिकवर कर रहे हो। डाउट? सेंस समझ आ रही सबको? हाँ, तो जब 1 करोड़ आएगा, कैश तो आया है, पैसा तो आया है, कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा 1 करोड़। नहीं डाउट? पक्की बात है? सरल है? और ये 1 करोड़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं बनेगा मेरा, ये मेरी कॉस्ट को रिड्यूस करवाएगा। क्लियर है? दिस शुड रिड्यूस माय कॉस्ट। सर नहीं पता लग रहा? हाँ, पता नहीं लग रहा? ओके, हाँ भाई, ये मेरी कॉस्ट रिड्यूस करवाएगा। मेरे को इसे जेन्युइन कहां तक लेके आना है? 5 करोड़ तक लेके आना है। तो किसी चीज को रिड्यूस करना तो इधर लिखते हैं, बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड्स 1 करोड़, और बिल्डिंग जनरली मेरी बुक्स में कैरिड ऑन 5 करोड़ पे आने लग जाएगी, बिल्डिंग मेरी 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सर पक्का आपको? ठीक है, पक्का आपको? ठीक है सर, और करते हैं आपके साथ। हाँ, यहाँ तक हो गया? पक्की बात है? यहाँ तक हो गया? तो इस तरीके से हम बिना रुके आगे के आगे एसेट्स बेचते हैं एक दूसरे को, और किसी को नुकसान नहीं होता कि सर मेरा तो पिछले से कुछ आना है ना, कहते हैं वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको अभी एक्स्ट्रा पे करता हूँ, जब मुझे पीछे से आ जाएगा मैं अपनी कॉस्ट रिकवरी ले लूंगा। मैं कहीं लॉ वालों से बात कर लूँ, वो ऐसे कुछ कहेंगे, मैं कहा नहीं लॉ नहीं कुछ कहता होता है, लॉ कहता है जी आप कॉस्ट एडजस्ट करिए, यू एडजस्ट द कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू एडजस्ट द कॉस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एनी डाउट? ओके, हाँ भी बाकी जनों को समझ आ रहा है? ठीक है, आइए सर थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। क्या चीज? फ्रैंकली सर नो, कंपनी ने देना ही होता है, इस पे कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, होना ही है। नहीं सर, ये ज्यादा सोच रहे हो आप, क्यों लोगे एक्शन? जब मैं देने को तैयार ही बैठा हूँ, क्या एक्शन लोगे आप मेरे साथ? हाँ, तैयार ही बैठा हूँ। ध्यान सुनना, इन पे लीगल केस कर दो, इन्होंने फीस नहीं दी अभी तक, कर दो, देने ही है। एक्शन क्यों लूंगा जब एक्शन के बिना ही कुछ आना है? आई डोंट टेक एन एक्शन ऑन दिस। सर आज 1 अप्रैल है, क्या बैंक वाले मेरे को पक्का इंटरेस्ट देंगे जो मेरा बनता है? एफडीओ 1 अप्रैल आज अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है, बताओ मिलेगा ना? सर अच्छा लगेगा, एचडीएफसी वकील भेज रहा हूं मैं। कहते क्यों सर? मैं कहा एक्शन नेबल क्लेम। कहते बट वेयर इज द नीड टू टेक एक्शन, हम तो वैसे भी दे रहे थे। तो ये सर एक्चुअली नहीं एक्शनेबल क्लेम उस तरीके से जैसे वो होता है, ठीक है, जिसमें मिल ही जाना है, ऑब्वियसली देयर इज नो नीड टू टेक एन एक्शन। तो ये सर उस लिहाज में नहीं जहां आप जीएसटी में चले गए हो, ठीक है, ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ठीक है। अब मेरा दिस आइए जी, हाँ भाई, व्हाट अदर एग्जांपल माइट हेल्प यू, लेट्स सी दैट, व्हाट अदर एग्जांपल माइट हेल्प यू। अब देखिए एग्जांपल छोटी है, आपको समझ आए तो बढ़िया, ना समझ आए तो फिर आपको कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, आपको आगे चलना पड़ेगा। अभी सुनना पड़ेगा। पेट्रोल, पेट्रोल, आपको एक कार खरीदनी है, कार की जेन्युइन प्राइस है 3 लाख, क्लियर 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 कट। हाँ भैया, the lastest of the examples which I can provide at the moment is, हाँ भी एक कार है, आपके दोस्त ने अभी अभी ब्रांड न्यू खरीदी, ब्रांड न्यू कार खरीदी है, 3 लाख रुपए की कार है ना, 3 लाख रुपए की कार है, उसने उसमें 5,000 का पेट्रोल डलवा दिया,
5,000 का पेट्रोल डाला। तो अब जब तक पेट्रोल खर्च नहीं हो जाता उसको 3,05,000 लगा हुआ है ना गाड़ी के अंदर, ठीक है, गाड़ी के अंदर 3,05,000 लगा हुआ है। आपने अपने दोस्त को बोला यार गाड़ी ये मेरे को दे दे, दोस्त इतनी कर तो ले ले, 3,05,000 निकाल, भाई से प्रॉफिट कमाएगा। कहता प्रॉफिट की बात नहीं है, इसके अंदर मेरा एक इंटरेस्ट एम्बेड अप हो गया फालतू का, 5,000 लगे मेरे, तू 5,000 दे तो ठीक है, 5,000 दे दे, 5,000 एक्स्ट्रा दे दे भाई, एनी डाउट? गिव मी 5,000 एक्स्ट्रा बिकॉज आई हैव एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एम्बेडेड इन दिस, एनी डाउट? बात तो ठीक है ना? अगर 5,000 एक्स्ट्रा नहीं दे सकता तो यार 2-4 दिन इंतजार कर ले, 5,000 का पेट्रोल मैं खा जाऊं, गाड़ी तेरे वाले कर दूंगा, ठीक है? आई हैव एन इंटरेस्ट एम्बेडेड इन दिस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट 5,000। तो अगर ये गाड़ी लेगा 3 लाख की गाड़ी मिलेगी, 5,000 का पेट्रोल भी तो मिलेगा खर्च करने को, एनी डाउट? तो अब आप इतने उतावले थे कि आपने कार खरीद ली, आपने कार खरीद ली, एनी डाउट? तो आपने कार में डाला, ध्यान से देखना, टू कैश 3,05,000, ठीक, और यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश कम हो गया, कितना? 3,05,000, ध्यान रखो, क्या कैश 3,05,000 कम हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इस बात से, ठीक है? फिर आई एम मेकिंग इट अप, एक्चुअली तो आप पेट्रोल इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप इंजीनियर आदमी, आपने कार खरीद ली, आपने पेट्रोल बाहर निकाल लिया, कार आपके पास आ गई, आपको कार किसी वजह से पेट्रोल बाहर निकाल लिया, आपने पेट्रोल मार्केट में ले जाके बेच दिया, पैसे आए, घर वाले कहते पार्टी, मैं तो पार्टी गाय की, कमाई थोड़ी हुई है, जो पहले लगाया था उसे वापस बटोरा है, कमाई थोड़ी होगी है कोई, कमाई तो अभी कार चला के होगी, कमाई तो कार बेच के होगी, आपका कार का धंधा, आप कार बेचना चाहते हो आगे, अगर कमाई तो अभी होगी, कमाया नहीं है कुछ मैंने अभी, हाँ भाई पेट्रोल बेचा आपने 5,000 का बिक गया, अब अगर आप उसे अर्निंग बोलो, कैश तो आया है, कैश फ्लो में कैश तो आया है, लेकिन अगर आप उसे अर्निंग में डालोगे तो गलत करोगे, शेयर होल्डर्स के साथ झूठ रिपोर्ट करोगे कि कमाया है, लागत को वापस वसूला है, कमाया थोड़ी है कुछ भी, कमाएंगे तो अभी आगे जाके, कमाया तो है ही नहीं, तो फिर क्या करूं? कहते फिर ये 5,000 क्या है? वैसे दिस इज कॉस्ट रिडक्शन, आई स्पेंडेड एक्स्ट्रा, वो वापस आया है, कमाई नहीं की है मैंने, कार की वैल्यू रिड्यूस करूंगा बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड 5,000, और देखो 5,000 सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की रिकवर हुई है ना, मैंने इन्वेस्ट एक्स्ट्रा कर दिया था, ऑपरेटिंग तो है नहीं, ऑपरेटिंग तो है नहीं, फाइनेंस हुआ नहीं कुछ, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ ही लिंक है ना, मैंने जिस बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था उसी के थ्रू आ रहा था, पिछले एग्जांपल में मैंने जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था उसी का आ रहा था वापस, एफडी में इन्वेस्ट किया था उसी का आ रहा था वापस, ठीक है? तो मैंने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की थी उसकी रिकवरी आई है। जेन्युइन कार में कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी? 3 लाख की है, तो 3 लाख नजर आना चाहिए यहाँ पे, जैसे सेल कर दी 4 लाख की सेल कर दी तो 1 लाख जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में वो आ जाएगा, अगर आपका रूटीन का काम है तो 1 लाख ऑपरेटिंग में चला जाएगा, अगर आपने कार मेरे जैसे किसी आदमी ने सेल किया है तो उसका वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, आपका इंटेंट देखना पड़ेगा, अगर आप मारुति वाले हो तो कार आपका ऑपरेटिंग सेल प्रॉफिट होगा, अगर आप मेरे जैसे पर्सन हो तो कार सेल करोगे तो फिर से इन्वेस्टिंग प्रॉफिट होगा, हर आइटम हर पर्सन के हिसाब से वेरी करती है, आपके मेरे लिए एसी एसेट है, लेकिन जिसकी दुकान ही एसी की है उसके लिए तो गुड्स इन स्टॉक है, तो वो एसी बेचेगा, प्रॉफिट ऑपरेटिंग है, आप और मैं बेचेंगे, प्रॉफिट इन्वेस्टिंग है, इंटेंट से फर्क पड़ता है, इरादा क्या है तेरा, सोचता कैसे है, जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके लिए बिल्डिंग ही स्टॉक है, वो बिल्डिंग को स्टॉक की तरह से डील करेगा अपने, ट्रू, चलो आगे, ठीक है? हाँ भाई, आई होप दिखने लग गया आपको, हमें करना कैसे है, लेकिन इसको फर्स्ट एग्जांपल से इधर सुनिए, होता क्या है, होता क्या है, बी वेरी अलर्ट, यहां पे आपने एक शेयर खरीदा, जीरोथ टाइम बोलते हैं नाउ, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का ना, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, कैश कम हो जाता है 100 रुपए ना, जैसे ही आप एक शेयर खरीदते हो आप उसके मालिक हो जाते हो, उसके आगे के सारे एम्बेडेड इंटरेस्ट आपके होते हैं, हाँ भाई कंपनी ने यहाँ पे कमाई की आपका 100 रुपए लगा के, ठीक है? कंपनी ने एक अनाउंसमेंट कर दी, जिसके पास ये शेयर है 100 रुपए का, इस डेट को हम उसे 30 रुपए देंगे, आपको सपने आएगा, ओह यस 30 रुपीज, यस मैंने 100 लगाए थे 30 आएंगे, आपको सपने आते हैं, आपके 30 नोशनल जुड़ जाते हैं, आपको प्रॉफिट फील होता है, 30 यस आएगा, 30 आएगा, यस, लेकिन कंपनी की बात कहती है शेयर संभाल के रखियो,
देंगे उसको जो दिखा देगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ये याद करिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जिसके पास है उसको मिलेगा, जिसके पास है उसको मिलेगा, जिसके हम तो उसको दे देंगे बस उठा के, एनी डाउट, जिसके पास हम तो उसको दे देंगे उठा के। अरे वाह, फिर ना डिविडेंड आ गया यहाँ पे, फिर कंपनी कहती अब हम इसके ऊपर राइट शेयर्स देंगे। अरे बाप रे, अधिकार, वो शेयर और डियर भाई, डिफरेंट राइट सब आ रहे हैं, शेयर महंगा होता चला जाता है, महंगा होता चला जाता है, महंगा होता चला जाता है। नेक्स्ट एम्बेडेड इंटरेस्ट 40 रुपीज का 170 हो गया। अब आपने इंतजार किया है, आपने दुख दर्द झेले हैं, ये किया वो किया है, शेयर ना यहाँ तक पहुंच गया, तब एक बहुत चिनाक आदमी आता है, कहता मेनू दे दे। मैं कहा अच्छा तेनू दे देवा, सारा कुछ मैं खटिया हूं, तेनू दे देवा। वाह वाह, कहते 100 रुपये लिखा 100 में दे दो। मैं कहा पाजी देखो, 100 तो मैंने लागत लगाई थी, फिर मैंने इंतजार लगाया है इसके अंदर, दिल लगाया है, 4 चीजें छोड़ के बैठा हूं इस कमाई के लिए, आपको चाहिए दे देते हैं यहाँ, क्योंकि तब मैं ये 30 और 40 वसूल लूंगा, क्योंकि कंपनी का मुझसे वादा है इस तारीख को मिलने का, तब वो 30 और 40 मुझको देंगे। मैंने तो बोले नहीं, ज्यादा उतावले हो ना तो 30 और 40 आप मुझको दे दो, आपको कंपनी से आ जाएंगे, मैं क्यों छोड़ू अपने, गलत तो नहीं है कुछ, गलत तो नहीं है कुछ। और आप कई बार उतावले होते हो, ये इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की है, लेकिन इसके अंदर कुछ एम्बेडेड इंटरेस्ट पड़ गए हैं, ठीक है। आप उतावले हो खरीदने को, तो आपने क्या किया, आपने कहा चल दे यार, दे यार, आपने, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ गई टू कैश, 100 जमा 40 जमा 30, 170 रुपए देके खरीदी, ठीक। तो आपकी कैश में से एग्जिट कितना हो गया, 170, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कोई डाउट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 170 चले गए, घर वालों ने डांटा, फीस पे 100 लिखा 170 दे आया। मैं कहीं इंतजार करो जी, 1 महीने बाद आपको 70 का चेक आया, घर वाले कह रहे वाह कमाइयां शुरू हो गई, आपको उस चेक की तरफ देख के कमाई जैसा फील ही नहीं हुआ, आपने कहा अच्छा मेरे लगे थे वो वापस आए, अभी कमाऊंगा तो सही, कमाई तो शुरू करूंगा, अभी तो लागत बटोरी है वापस, एक्स्ट्रा ना देता तो मालिक ही ना बन पाता, अभी तो मैं लागत बटोर रहा हूं अपनी, एनी डाउट, एक्स्ट्रा लगाए थे वो लागत बटोरी है, कमाया जैसा फील तो नहीं हुआ ना सर, अभी तो ये मेरा जो फालतू लग गया था वो वापस आया है मुझको, सो डाउट, ओके, लागत वापस बटोरी है। ध्यान से देखिए, कैश आ गया 70 रुपए, कैश आ गया, इसे मैं इनकम नहीं दिखा सकता, ये इनकम नहीं है, इनकम दिखाऊंगा तो गलत करूंगा, ऐसे मैं देखो 70 रुपए आए, बाहर से तब कोई बोले अरे फालतू लेके आया था वो 70 वापस आए, कमाया कमाया कुछ नहीं इसने, यस आई हैव नॉट अर्नड इट, अर्निंग क्या होती है, जब आप मेंटल या फिजिकल एक्सर्ट लगाते हो किसी काम के लिए, कहाँ लगाया आपने, कहाँ इंतजार किया जो हमने किया इस चीज के लिए, ये तो तूने फालतू खर्चे थे वो वापस आए अभी, हाँ फालतू लगाए हैं वो वापस आए, लागत वापस आई है, कमाएगा तो पता नहीं कब जाके, नो डाउट, द सेंस ओके। तो 70 की कॉस्ट रिकवरी हुई है, ये जेन्युइन कॉस्ट पे आएगा पहले 170 की जगह, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड 70 रुपए, तब ये 100 पे आएगा, जो 40 आप पहले स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा देके आए थे वो इस 70 से कैंसिल ऑफ होंगे, तब आपकी बिल्डिंग जेन्युइन रेट पे पहुंचेगी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एनी डाउट, हाँ मैं अब दिस, अगर आप लोगों को वो चैप्टर याद हो, हम लोगों ने बहुत किया फाउंडेशन में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, सोच के देखो यही तो हो रहा था उसमें, जितनी देर का इंटरेस्ट होता था पिछले वाले को देके खरीद के लाते थे तुम, और ड्यू डेट पे सारा खुद बटोर लेते थे, मेरे से क्या पूछते हो, तुम्हें कराया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, आइए उससे भी समझते हैं, ऐसे नहीं करते थे उसमें, 1 करोड़ के डिवेंचर है, हर महीने का इंटरेस्ट है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यहां तक मान लो 7 कोई टाइम पीरियड मान लो बस, ठीक है। क्या हुआ, फेस पे लिखा है कि डिवेंचर 1 करोड़ है, फेस पे लिखा है, आपने पेट काट के गहने गिरवी रख के इस चीज को खरीदा है, महीना निकला 1 लाख, ऐसे 1 लाख आएगा, ऐसे करेंगे कुछ करेंगे, ऐसे छुपाएंगे, ये खरीदना है,
बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं है, बीवी का इलाज कराना है, सारा कुछ चलेगा दिमाग में बंदे के। फिर एक लगा यस आने वाला है, यस आने वाला, और ये बैरियर दिख रहा होता है, यस 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 आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। एक महीना और निकल गया, एक महीना और लगे, वेरी क्लोज आई एम, बस 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 लाइफ मेरी सेटल हुई के हुई, ये लेवल आ गया। यहाँ पे क्यूट आदमी आता आपके पास, कहता है तेरे पास 1 करोड़ का डिमांड, में कहाँ है, तो मुझे दे दे 1 करोड़ का, मैं तेरे को तो 1 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ 2 लाख ले ले। मैं कहा बात सुन मेरी, मिनिमम भी बात करूं तो कितने का लेना मैंने, 1 करोड़ 5 लाख। हाँ मैं कहा 5 का इंतजार भी तो लगाया, तुम आगे क्यूटा जा खरीदे सारा क्रेडिट बटोरने, वाह मेहनत हम करें और क्रेडिट तुम्हारे। कल मैं भी तो वेट करूंगा। मैं कहा तेरे 2 महीने का मूल्य है तो हमारे 5 महीनों का मूल्य ना है, या तो अगर उतावला है तो मुझे मिनिमम कितने दे दे, 5 एक्स्ट्रा दे दे, अगर इंतजार कर सकता है तो यहां तक इंतजार कर, 5 की मेरी ऑलरेडी वेटिंग है, 2 की मैं लगाना चाहता हूँ वेटिंग, मैं 2 की वेटिंग लगाऊंगा, कंपनी से 107 लाख लूंगा, फिर तेरे को दे देता हूँ 7 लाख मैं तो लूंगा इस एसेट। हाँ भी सेंस समझ आ रही है, सेंस समझ आ रही है पक्का। अगर सामने वाला उतावला हो तो वो यहाँ पे 105 लाख देके इस एसेट को खरीद लेगा। बुक्स में एंट्री क्या आएगी, एसेट अकाउंट 100 और 5 एक्स्ट्रा देके 105 में चीज खरीदी, कैश आउटफ्लो कितना लग गया 105। फिर ये 2 महीने अपने घर पे इंतजार कर रहा है, घर वालों को लगा 2 महीने तैयार हुआ है 2 लाख ही तो आना है, 2 महीने तैयार हुआ है 2 लाख ही तो आना है। घर पे चेक बताओ कितने का आएगा टोटल, 7 लाख का। घर वाले कहते हैं यार क्या इन्वेस्टमेंट की 2 महीने में 7 लाख, अब तो बहुत पैसे आ गए, अब तो पार्टी करते हैं। जिसने इन्वेस्ट किया वो कहता है हाँ हाँ बस वो मम्मी का इलाज कराएंगे थोड़ा सा बस, और ये ऐसे बस बाकी घर बैठो, 2 लाख ही खर्च, कहते 2 लाख ही खर्च, कहता कमाई 2 लाख की हुई है, बाकी का 5 तो मेरी लागत की वसूली हुई है। बात समझते हो। हाँ भाई ध्यान से देखना इधर, कैश आया 7 लाख रुपीस, क्लियर है, जिसमें से मुझे मेरी इनकम सिर्फ 2 लाख फील होती है सर। हाँ भाई 80-90% कॉन्सेप्ट आ गया होगा जेब में। इनकम कितनी फील होती है, 2 इनकम 2, कैश इनफ्लो कितना है, लेकिन इनकम कितनी फील होती है। मतलब सर ये जो सारे पैसे आए हैं ना, 2 ही इनकम जैसे दिखते हैं, 5 तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लागत वापस आई हो। थॉट क्लियर है। तो मैं इसमें से 7 में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैश फ्लो की नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कितने लिखूंगा, सिर्फ 2 लाख, क्योंकि मुझे इनकम उतनी ही फील होती है। एंड एक्स्ट्रा 5 इज माई दिस रिकवरी, जो मैंने पहले ज्यादा दे दिए थे ताकि मैं मालिक बन सकूं। तो मुझे कॉस्ट में से रिड्यूस करना है बाय प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मेरे एक्वायर करने से पहले वाले जो डिविडेंड्स थे वो आए हैं 5, वो पिछले पर्सन ने मेरे से ले लिए थे, मेरे को अब मिले हैं। एनी डाउट, सरल है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग याद करोगे ना, एक डिफरेंट तरह से यही तो करते थे आप, कम डिविडेंड तो हटा के कॉस्ट में लिखते होते थे, याद करिए ना, क्यूमुलेटिव होता था तो हटा के कॉस्ट में लिखते थे, वही हो रहा है, कुछ और हो ही नहीं रहा, वही तो कर रहा हूँ जो पहले करवा रहा था। ठीक है, और देखिए ऐसे कड़ियां जुड़ेंगी आपकी, अगर आप सिनर्जी में चलोगे ना तो सारा अकाउंट सेम ही है यार, सब चैप्टर्स काम आने चाहिए, इसीलिए घुस के करते हैं हम लोग हर चीज को। ठीक है, कि भाई सारा जेब में रहना चाहिए हर वक्त, और जो ऐसे कट्ठी टॉपिक बनते हैं ना तो आप कुछ भी संभाल सकते हो। अब जो कमजोर पड़ रहा है वो क्या करेगा, यही भाषा एक दिन पेपर में लिखी आएगी, डिविडेंड इन्वेस्ट हुए, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वो सारा लिख देगा, कहते अब देखें सरेंडर समझिए सर इसमें इन्वेस्टमेंट का कम डिविडेंड एक्शन, आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाला पॉइंट ही तो बना, क्या फर्क पड़ता है, और वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल सीखने हैं। सर हाउ मच ऑफ दिस इधर हैज बीन रिसीव्ड, आने लग गया पता। हाँ भाई जितने टोटल पैसे आए उसका क्या बनेगा, टोटल मनी रिसीव्ड, वो इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगी। उसमें से जितना वो बोलेगा प्री एक्विजिशन है वो कहाँ जाएगा, प्री, वो अकाउंट में जाएगा, वो लागत रिड्यूस करेगा, और जितना पोस्ट है आपके खरीदने के बाद जो हरकत होती है वही कमाई होती है, वो कमाई है आपकी। ठीक है ना, वो कमाई है आपकी। मैं कहा जी ये मेरी कमाई है, वो तो मेरी लागत थी, वो तो मेरी लागत थी।
एनी डाउट? वो तो मेरे लग गए थे फालतू, वो फालतू आए हैं वापस, मेरी लागत फालतू आई है, मैं कमाई नहीं मानता उसको अपनी, मेरी लागत आई है वापस। एनी डाउट? क्लियर है थॉट? चलिए जी सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आ गया, क्लियर हो गया? आइए अब जरा एक मिनट शीट्स दिखाइए मेरे को। तो सर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है सबको, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेकंड पॉइंट तो अभी किया, थर्ड पॉइंट मैं बोलता ही नहीं, हाँ थर्ड पॉइंट हो जाना चाहिए। चलिए जी 37 क्वेश्चन पे आइए, पहला पॉइंट हो जाएगा, एक बात बताइए क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर है? क्या ऊपर है? नहीं है? अरे बाप रे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं है, लेकिन उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, कुछ याद आता है? फिक्स्ड एसेट्स में ऐड करना है उसको। और उसका अपना अकाउंट खोलेगा। मैं कहा सर ये दोनों बातें सच तभी हो सकती है जब आप उसे काट के बैठ गए हो, तो मुझे रीइंस्टेट करना होगा, एडिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी, मैथ्स दिखती है इसकी। पहला पॉइंट आपको करना सिखा चुके हैं। सेकंड पॉइंट बताना कौन से अकाउंट खोलेंगे? कहता मूवमेंट इन रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, एक तो रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ और पी एंड एल का दोनों का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? और आप इसको टैकल कर सकेंगे पॉइंट को, मेरे को यकीन है। थर्ड पॉइंट में को नहीं बात करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वो परचेज सेल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इंडायरेक्ट डिविडेंड, बात तक करने लायक नहीं है इंडायरेक्ट डिविडेंड। और ये याद करा के मानेंगे हम आपको, प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर हैव बीन रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कितने के? बुक्स में कितने पड़े? कैरी डाउन कितना है? तो ये दो नीली रकमें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कितने रिडीम हुए? कितने? 50,000। भाई रिडीम करने से जिम्मेदारी, रिडीम करने से जिम्मेदारी कम हो जाएगी, कैश भी तो कम होगा। तो एक तो यहाँ पे आ गया 50, और एक कैश फ्लो में फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। 50 क्लियर है? कहते हैं हमने 50 को 50 नहीं दिया, हमने तो 5% एक्स्ट्रा दिया है। अभी 5% किसका निकालोगे? इसका, इसका, किसका? 50,000 का। क्या होता है उसका 5%? तो 2500 भी तो दिया ही है ना तुमने, तो कैश तो कम हो ही जाएगा। कैश फ्लो में फाइनेंसिंग में 2500 और कम कर दोगे। अब सेकंड इफेक्ट ढूंढना है, मैं कहा मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, मैं सियानो पागलो चलो छोड़ो, 2500 रुपए दिए, क्या मैं रोज देता रहता हूँ? मेरे को डांट पड़ गई अगर, मैं कहा पापा हमने कौन सा रोज रोज देने, एक बार हमने खुश कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहते अच्छा रोज रोज नहीं करेगा? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो मेरा, तो बी में ऐड हो जाएगा 2500, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस, नो डाउट। बेटा सारे पॉइंट हो गए कवर करने लायक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया, 38 पे आइए। पहला पॉइंट हो सकता है, हाँ। दूसरा पॉइंट प्रोवाइड इतनी डेप्रिसिएशन। तीसरा पॉइंट डिबेंचर रिडीम, भाई अब डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर एक ही बात है, 5 रुपए एक्स्ट्रा सेम ही बनाना है। इसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर लिख दो तो भी यही है, डिबेंचर लिख दो तो भी यही है, एक्स्ट्रा मनी ऐसी पे होनी है हमेशा। एनी डाउट? करने की कोशिश करेंगे पॉइंट को। सोल्ड सम ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट व्हिच वाज करेक्टेड टू कैपिटल। सब बताओ कौन सा अकाउंट खुल जाएगा? हाँ भाई 6-7 अकाउंट तो मामूली बात होगी क्वेश्चन में खुलना है ना? सर इतने खोल लेते हो इतने अकाउंट्स आराम से, 6-7-8 अकाउंट खोलते जाइए। सर है कंट्रोल हैंड फ्लो, सर अकाउंट खुल के बंद हो जाते हैं आराम से, अकाउंट खुल के बंद हो पा रहे हैं आराम से। नेक्स्ट पे आओ, डिसाइडेड टू राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 20,000। अब इधर राइट ऑफ का मतलब बुक्स में से निकाल के फेंक देनी है, ठीक है? फुली डेप्रिशिएटेड है ये, क्या ऊपर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बना लोगे आप ये पॉइंट, ठीक है? बना लोगे, ये है पॉइंट। अब 6 तारा लगाइए इसको। बहुत सिंपल है, 6 पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या हुआ है? कल जैसे ही डिसाइडेड टू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट व्हिच वाज वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 10%। मैं अंकल कल भी किया था आपने, कल ना मैथ्स नहीं इन्वॉल्व की थी, अब आपको बचा नहीं, आप मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करी जा रहे हो, ठीक है? कहता मैं ना उसको 10% नीचे लिख दिया था, मैं उसको ठीक करने रहा हूँ। अंकल ये क्या हरकतें होती हैं? पॉइंट कल भी था, याद है? स्टॉक को डाउनवर्ड वैल्यू किया हुआ था, इसको ठीक करना है।
ओपनिंग स्टॉक वाज 63,000। ओपनिंग स्टॉक ही ठीक करना है, ओपनिंग ही 63 का है। हाँ आइए, सो स्टॉक अकाउंट ओपनिंग बताओ 63, ऊपर स्टॉक अकाउंट है नहीं, करंट एसेट्स में छुपा हुआ है, करंट एसेट्स में छुपा हुआ है, ध्यान सुनना 63,000 करंट एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है। और सेकंड इफेक्ट क्या आना है इसका, पीएनएल अकाउंट। मेरी बातचीत बहुत ध्यान से सुनना। हाँ भाई, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा हुआ है तो हमने ओपनिंग प्रॉफिट भी कम ही लिया होगा। अब मेरे को उसको ठीक करना है। पहले आइए जेन्युइन फिगर निकालिए। जिसकी गलत फिगर 63 है उसकी सही फिगर क्या होगी 10% के अकॉर्डिंग 70,000। पहले क्लियर आता है, सुनिए ध्यान से। लेट द ट्रू वैल्यू बी एक्स। हमने उसमें से 10% हटा दिया था तो ही तो हमारे हाथ 63,000 लगा था, ठीक है। तो 90% ऑफ x मस्ट बी 63,000, x मस्ट बी 70,000। तो कितनी रकम हम खा गए थे इसकी, कितनी रकम खा गए थे 7,000। मेरे को वो रकम ठीक करनी है, हाँ मेरे को वो रकम ठीक करनी है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी होगी 7,000, ठीक। जैसे ही स्टॉक बढ़ेगा ओपनिंग का, ओपनिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, P&L में भी 7,000 बढ़ गया। नो डाउट, सरल है, दोनों में 7,000 बढ़ गया। लेकिन अब यहाँ पे स्टॉक का अलग अकाउंट तो है नहीं, तो क्या करो ध्यान से देखना, करंट एसेट्स का अकाउंट खोलो, ठीक है। करंट एसेट्स का प्रॉब्लम कितना है, मैंने पहले 63 क्यों लिखा था, क्योंकि भाई मैथ्स 3-20 पे नहीं लगानी थी, मैथ्स तो 63 पे लगानी थी ना, उसमें ही गलती है, बाकी एसेट्स तो ठीक है। तो फिर मैंने अमेंड किया। आपको ये तो करना ही आना चाहिए, गलती जितने पोर्शन को ठीक करोगे ना, बाकी को थोड़ी ठीक करने लग जाओगे। 3-20 में 7 ऐड हुआ। P&L का प्रॉब्लम बताइए, डन। कैरी डाउन बताइए P&L लाउडर 90, इसका कैरी डाउन 4.5 डन। वेरी सिंपल। नाउ यहां से फिगर आएगी जो वो सी में चली जाएगी और ऐड ही होगी, ऐड ही तो नहीं है। और यहाँ से जो फिगर आएगी यहाँ पे वो टॉप मोस्ट आइटम बनेगी, ऐड ही तो नहीं है, नेट प्रॉफिट बनेगी। बेटा 7,000 एडजस्ट करना आ गया, मैथ्स क्लियर है उसकी, अकाउंट्स क्लियर है उसकी, पक्का। सुपर बात की है हमने 6th में, सच हो गया। 8th इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, 8th इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सारा लगाइए 8th पे। और अब मेरी बातचीत सुनिए। अब सर मैंने ना कैश फ्लो काफी हो गया है, मैंने बीच बीच में फिर रोक रोक के आपको गहरे पॉइंट्स कराने शुरू करने हैं कि ओ हेंस प्रूव्ड, ओ हेंस प्रूव्ड। कुछ हेंस प्रूव्ड खेलते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी तो बता रहा हूँ, कुछ हेंस प्रूव्ड खेलेंगे, ठीक है। कुछ हेंस प्रूव्ड खेलते हैं हम जल्दी से। ये वीक मैंने कोई नया चैप्टर नहीं करना, मैंने जो 6 शुरू किए हैं ना, मैंने अब उसको काफी समेटी करनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। वांट टू समेट लो उनको, वांट टू समेट लो उनको सारे का सारा, ठीक है। समेट देने हैं मैंने, सारे के सारे समेट देने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, शायद मैं ना 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी आप लोग की क्लास वापस 3 बजे कर दूँ, और जिनके पेपर आ रहे हैं थोड़ा टाइम देना उनको, ठीक है। हम लोग वापस 3 बजे पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर आप लोग अपना ओवर टाइम लगाइए, आके पूरा कवर करिए। आप भी सर, आपको टाइम मिल रहा है कवर कर लो उतना, ठीक है। पूरा टाइम लग जाएगा आपको उधर। हम लोग फॉरवर्ड थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे 15-20 डेज के लिए, ठीक है। 15-20 डेज के लिए शायद 3 बजे पे वापस टाइम कर दूँ, कोऑर्डिनेट करके बताता हूँ मैं कि क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके हाँ भाई, हो गया, यहाँ तक हो गया। आइए लास्ट पॉइंट करना है। हाँ भाई, इनकम टैक्स के 2 इफेक्ट बताओ। यहाँ पे ऐड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे माइनस, यही होता है। यहाँ पे ऐड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे माइनस। एनी डाउट, ध्यान से सुनिए। 5 टाइप्स होती हैं इनकम टैक्सेस की, 5 टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात खोलने लगूंगा आपके साथ, ठीक है, टाइम लगेगा। इन्हें 5 हेड्स बोलते हैं हम, 5 हेड्स। हेड नंबर 1 पीजीबीपी, आपको ये वर्ड याद होगा, देखना पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स
of the business or the profession of somebody. PGBP, PGBP, इनकम टैक्स लगता है इसके ऊपर, इनकम है तो टैक्स है, क्यों? PGBP तेरा काम करता है, टैक्स दे, गवर्नमेंट लेती है, PGBP, PGBP. Any doubt? Tax number 2, capital gain. Capital gains, कैपिटल गेन्स आपने इन्वेस्टमेंट्स की है ना, कहो जमीन जायदाद के मालिक हो, उसको बेच बेच के पैसे कमाते हो, स्टॉक मार्केट में खेलते हो, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स है, ठीक है बात. हेडिंग नंबर 3, सैलरी. इनकम टैक्स कहता गरीबों को भी तो टैक्स करना है, सैलरी, सैलरी लगाओ, ये तू बैंक में काम करता है, सैलरी तेरी ला, टैक्स ला, इनकम है तो टैक्स दे, सैलरी, सैलरी इनकम होती कहीं होती, वो सैलरी पे टैक्स देंगे. हाँ भी एक हाउस प्रॉपर्टी. सर हाउस भी तो वेल्थ का पार्ट है, इसे अलग डील किया गया, वैसे इसमें भी हो सकता था, तो हाउस प्रॉपर्टी को अलग दिया गया. ध्यान से सुनना, अगर घर बेच के पैसे आते हैं तो इधर आता है, अगर घर को किराए पे चढ़ा के पैसे आते हैं इधर आता है. कारण क्या है लॉ का अलग करने का, आ जाएगा समझ यार, तुम्हें 15 मिनट में थोड़ी सब कुछ समझ आ जाना है, आज 5 हेड बटोर लो वही बहुत है. हाँ भाई, घर अगर बेच डाला तो कैप गेन कहलाता है, घर रख के रेंटल कमाते हो हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है. नो डाउट. लास्ट, इन 4 के अलावा कोई भी सोर्स से इनकम आ रही है उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बैंक की FD का ब्याज, ना तुम्हारा काम धंधा वो, बैंक की FD को सोना चांदी भी नहीं माना गया, सैलरी थोड़ी है वो, घर थोड़ी है वो, बैंक की FD का ब्याज यहाँ आता है, उसे IFOS बोलते हैं. डेफिनेटली लगेगा सर, वरना आमिर खान क्या करेगा, 100 करोड़ की FD करा के बैठ जाएगा, अंबानी भी क्या करेगा, 10,000 करोड़ की FD करा के बैठ जाएगा, काम धंधा कौन करेगा, देश के जवान कौन बचाएगा, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा सर, टैक्स तो लगेगा. हाँ भाई टैक्स सर, आपने मैंने काम कम किया अभी अब, और मैं एक दूसरे की बातचीत से अनजाना भी. हाँ भाई 11th में शुरू हो जाता है सर, टैक्स देना सर जरूरी है. हाँ, क्या टैक्स देना आपकी ड्यूटी है कि आपका अधिकार है? टैक्स ले नहीं रहे थे मेरे से, मैं कहा कैसे नहीं लोगे, टैक्स लो मेरे से, लेना पड़ेगा आपको. वो टैक्स आप पे करते हो तो भी रात को चैन से सोते हो, लेकिन वरना एक दिन ना वो अफगानिस्तान से तालिबानी घुस जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, घर के छुरी कांटों से खेलोगे उनके साथ, वो AK-47 लेके घुसेंगे. सर इंडियन आर्मी खड़ी है, आपका कंट्रीब्यूशन करना पड़ता ना, एक इंडियन आर्मी के जवान का एक एप्पल तो आप भी फाइनेंस करो, टैक्स है, टैक्स है. और वो भी हम प्रोमिनेंट लोगों से लेते, शुक्र करो बच्चों से नहीं लेते, लाइक तुम लोगों से तो नहीं ले रहे ना, और सुख तो तुम्हें भी है उस आदमी के खड़े होने का. तो फिर बर्डन सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पे है, अर्निंग पीपल पे. हमें ड्यूटी समझ में आनी चाहिए सबकी, ये कोई ज्यादती नहीं हो रही तुम्हारे साथ, जिसे ये ज्यादती लगने लग जाती है ना वो पागल है, ठीक है. और ये तो बड़ी ज्यादती है, लोगों को घर में माँ बाप ज्यादती लगने लग जाते हैं, क्या बूढ़ा आदमी पाल लिया मैंने, हाँ कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं, खर्चा पानी यही हो रहा है, तभी वृद्धाश्रम खुले हुए. जिस आदमी ने बड़ा किया उसको वृद्धाश्रम छुड़ाते हैं हम लोग, क्यों? अरे यार पैसे खर्च हो रहे हैं इस आदमी के ऊपर, बटोरा बटोरी तो कुछ नहीं. फिर वो निकल जाता है जब घर से आदमी ना, और घर उजड़ जाता है, फिर समझ आती है कि वो सिर पे हाथ था किसी का तो अकल थी, समझ थी, फिर जाके समझ आती है, ठीक है. गवर्नमेंट वैसा ही है, गवर्नमेंट एंटी नहीं आपके, आर्मी के लिए कंट्रीब्यूट करना, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना आपका अधिकार है, जिम्मेदारी तो है ही है. अधिकार समझ के नहीं कर पा रहे हो तो जिम्मेदारी हम पूरी करवा लेंगे. टैक्स देना जरूरी है, बनता है, नहीं तो एक काम करो, नहीं लेते मॉनिटरी, 18 की उम्र में आओ, मिलिट्री ट्रेनिंग लो, सर्व फॉर द कंट्री फॉर 20 years, ठीक है. बस फिर 20 to 38 वहां पे बिता लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी तुम जानो. आप पिटोगे इस बात के लिए, भाई वो पैसे वाला टैक्स सिस्टम ही ले आओ, जिंदगी तो एंजॉय करनी है, घूमना फिरना भी तो है, जवानी में ना घूमे तो फिर क्या बचेगा. Some people are going to spend their entire life so that you and me we can do a pleasant living. गर्मियों में एसी कमरे में बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, उसके पैसे बनी जा रहे हैं, उधर सर वो राजस्थान में गर्मी में खड़े होंगे, और सर्दियों में वो सियाचिन की पहाड़ियों पे भी खड़े हुए हैं, ताकि वी कैन सर्वाइव एज अ यूनिट. सर उसमें अगर हमें कंट्रीब्यूशन में भी दिक्कतें हाई साड़े मचते हो ना, फिर हमारा कुछ हो नहीं सकता. पहले सेंटीमेंट करेक्ट होने चाहिए, टैक्सेशन अपने आप समझ आ जाएगी कि देनी क्यों होती है,
और कोई तो तरीका रखना पड़ेगा। सर कहते हो तो बदल देते हैं मॉनेटरी सिस्टम ऑफ टैक्स बेस, लगाएं 1/3 ऑफ योर लाइफ। कहते हैं टैक्स कितना मैं, 1/3 ऑफ योर लाइफ, नॉट 1/3 ऑफ योर इनकम, 1/3 ऑफ योर लाइफ। और वो 1/3 हम चुनेंगे। कितने साल जिंदगी है तुम्हारी? 75, 25 ईयर्स हम लेंगे आपकी लाइफ के। मैं कहा 50 to 75 ईयर्स, कहते हैं नहीं 15 to 40 लेंगे हम तो। 15 में भर्ती हो जाना, 40 तक खड़ो, फिर तुम जानो, फिर हम तुमसे कुछ टैक्स नहीं लेंगे, जैसे घूमना देश में घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहते हो ना मॉनेटरी बेस ऑफ टैक्सेशन ही दिखता है, क्योंकि बनता है सर, हमारी जिंदगी कईयों की जिंदगियां खत्म करके खड़ी होती है। हमें अगर इस चीज का एहसास ना हो ना तो मुश्किल है। कितनी जिंदगियां खर्च हो जाती हैं बहुत बार किसी एक जिंदगी को बनाने में, बैटन पास होता आगे के आगे, ठीक है। तुम भी खर्च करोगे अपनी जिंदगी किसी और को बना डालने में। बंदा सही चुनना जिसकी जिंदगी बना रहे हो, कंजर निकला बाद में वो, तुम खर्च हो गए, वो कंजर ही निकल गया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा उसने, ठीक है। बैटन बहुत गंदा है, बैटन बहुत गंदा है। जिसने आपको बनाया ध्यान रखना उसका हमेशा, और जिसको बनाओ ढंग के आदमी को बनाना कोई फायदा नहीं है, बेवकूफ को बना दे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो भाई साहब देखते हैं, सैंपल पैदा तो कर लिया, बड़ा होके क्या निकलता है, ठीक है ना, देखते हैं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। डोंट बी दैट पर्सन, ना देश के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना घर, ना समाज, ना देश, किसी के लिए भी वो नेगेटिविटी ना पैदा करिए आप, ठीक है। बेटर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 things as maturity should be in your mind. जैसा बचपन आपका निकला है उससे बेहतर आपके माँ बाप का बुढ़ापा निकलना चाहिए आपके पास। जैसा बचपन आपका निकला है उससे बेहतर बचपन आप अपने बच्चों को दे सकें, बस ये 2 काफ़ी हैं मेरे लिए। और जवानों का टैक्स तो देना पड़ेगा सर, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट है, एक पुरानी उधारी उतार रहे हो आप, ठीक है, करनी आनी चाहिए, तभी सेंस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सर लोग जदाद ही लेके बैठ जाएंगे, फिर देखो इनकम तो आज सर सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया, पीजीबीपी है नहीं सचिन तेंदुलकर का कोई, एफडी वो कराए ना, स्टॉक मार्केट गोल्ड सोना वगैरह चांदी वगैरह लेके बैठ जाए और कितने पैसे कमाता रहे, क्या टैक्स नहीं लूंगा उससे? सचिन को भी तो कंट्रीब्यूटर बनाना है। लोग इनकम्स के 5 तरीके बना के बैठे हैं, तो हमें टैक्स के 5 तरीके बनाने पड़ेंगे। जैसे सैलरी में तो ये दे देते हैं, जैसे 12-12.5 लाख का दिया तो सब पे दिया हुआ है सर, ये थोड़ी सैलरी पे कोई है। टोटल इनकम पे 12 लाख माफ है सर, आप सिर्फ यहाँ से 12 लाख कमा लो, माफ कर दो। तो जो पॉइंट्स अभी आपको पता ही नहीं, आप वो पॉइंट्स रेस करो, आपको कैसे पता 12 लाख सिर्फ सैलरी पे? नहीं, क्योंकि वो मैंने सुना था ना, सैलरी पे नहीं है सर, क्योंकि एक फैक्टर मैंने सुना था, वो कह रहे थे कैपिटल गेन उनके पास लिमिटेड इन्फो है, ठीक है। सैलरी सबको माफ है सर, सबको माफ है 12 लाख। आपकी पहली 12 लाख की कमाई माफ है, आप कैसे भी कमा लो, इधर 1 लाख, इधर 2 लाख, इधर 3 लाख, इधर 4 लाख, इधर 5 लाख, टोटल अगर 12 बनता सब माफ है, जाओ। बेटा वो रेट अलग है, लाइक डोंट गो देयर, कोई फायदा नहीं, आप और मैं कुछ अलग ही बातें कर रहे होंगे, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इस बात का। सब माफ है, सब माफ है, ठीक है। जान आंसर, सब 12 लाख का माफ है। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, इस पे भी प्रोपोर्शनेट टैक्स है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कह रहे, अच्छा ये कह रहे थे, उसको डेवलप करना पड़ेगा, अच्छा ना, ओके। चले आगे। हाँ भाई, 100 करोड़ की एफडी है सचिन तेंदुलकर के पास, कोई पीजीबीपी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, टैक्स तो वो भी देगा। एक आदमी मैंने सुना था चेन्नई में, उसके पास 880 घर है, सबका किराया खाता है वो। तुम क्या बोल, और वो क्या बोल रहे, हाँ जी सैलरी में तो कोई नहीं आती, मैं टैक्स नहीं दूंगा। तेरा प्यो भी दोगा टैक्स, आया बेटा टैक्स लेना कि नहीं लेना टैक्स? हाँ 880 बिल्डिंग है उसके पास, 880 बिल्डिंग्स, सर देना टैक्स नहीं? लोग यहाँ से पीजीबीपी, अंबानी कहते हैं मेरे को भी सैलरी नहीं आती, बस साले तेरे पास पीजीबीपी है और मैं मारूंगा खींच के, सर टैक्स देना पड़ेगा, बनता है। माफिया हैं सब में थोड़ी 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 थोड़ी, यहाँ इतना है माफ कर देते हैं, कोई नहीं, थोड़ा अच्छा बीवी बच्चे पाल लो, कोई बात नहीं, परिवार पालना जरूरी तो देश पालना भी तो जरूरी है, टैक्स लेंगे। क्या गेम्स, समबडी लाइक सर ना मेरे को बिजनेस, ना मैं कितने नौकरी लग गया, बस प्यो दादे जदाद छड़ गए सी 10,000 करोड़ का सोना है, वो मैं थोड़ा जा बेच देना है। मगर सर वो थोड़ा सा हमें भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सारी वेल्थ सोने चांदी में कन्वर्ट करके बैठ जाएंगे तो हमारा कहां से गुजारा होगा, सब बात समझ आती? सैलरी, ये जो सारे सुपर 30 वाले आनंद कुमार के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर लाइक सर हम गरीब लोग, कोई बिजनेस नहीं हमारा, माँ बाप ने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, कोई घर नहीं बनाया हमने, कोई एफडी नहीं हमारे पास, सैलरी है 300 करोड़,
सुंदर पिचाई सर 343 करोड़ की सैलरी है, टैक्स नहीं कुछ। और सर जिसके पास जितनी ज्यादा वेल्थ है उसको उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना ही बनता, क्योंकि क्या जमीनें जायदादें आप लेके पैदा हुए थे? नो। जो नेशनल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो लेके नहीं पैदा हुए थे। हर नेशनल रिसोर्स को यूज करने की एक पेमेंट करनी बनती है आपकी। शुक्र करो सांस लेने में लगाया टैक्स, सांस भी तो खींच रहे हो, देश में ही खींच रहे हो ना। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन लॉट कर देते हैं सबको। सर हम तड़प जाएंगे पाजी, वो इनकम पे ही लगा लो। एक बेस सिलेक्ट करना था, इनकम को सिलेक्ट किया गया। कहते हैं कमाई को रख लेते हैं, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा दे सकता है, और क्या लेके मारना है? नहीं, कमाया दे दो, देश उतना ही बेहतर हो। अपना अपना ठूस के बैठे हम लोग सारे, तभी देश ही बेहतर हो पाता। गवर्नमेंट को फिर लगाना पड़ता जोर। हाँ भाई, पिछले 15-20 मिनट से मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो तुम ये मानो टैक्स देना जरूरी है। हो गया यहाँ तक? अब आइए लॉजिकल डिडक्शन। हाँ भी इधर, जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम पीजीबीपी देख रहे हैं, तो पीजीबीपी देख रहे हैं। हाँ भी, क्या रिलायंस को कैपिटल गेन हो सकता है? रिलायंस को क्या, रिलायंस के पास बिल्डिंगें हो सकती हैं जो उसने बेच दी? हाँ, रिलायंस जियो के रिचार्ज से पैसा कमा रहा है, उसका पीजीबीपी है, ऑपरेटिंग इनकम है, उसका टैक्स यहीं कटेगा, उसका टैक्स यहीं कटेगा। लेकिन रिलायंस ने बिल्डिंगें बेच दी तो उसको जो टैक्स लगा वो तो कैपिटल गेन टैक्स है, तो कैपिटल गेन्स का टैक्स है, ठीक है। तो रिलायंस को कई तरह के टैक्स, अच्छा रिलायंस को सैलरी का टैक्स लगेगा कभी भी ना, रिलायंस किसी की नौकर हो ही नहीं सकती, सैलरी बांट सकती है, सैलरी इनकम थोड़ी हो सकती है उसकी, तो वो लगेगा नहीं कभी उसको। आइए अब सुनिएगा फाइनली पॉइंट। ऊपर इनकम टैक्स है, हाँ जी, कितना है? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन का। साल के शुरू में हमने 80,000 रहे थे, एंड में कितने रहे? एनी डाउट? अब आइए प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स कितना? प्रोवाइड कितना है? 1 लाख। प्रोवाइड कितना करना है? प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 1 लाख। पॉइंट नंबर 7, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा इनकम टैक्स कितना है? मैंने सीधा गवर्नमेंट को फोन लगाया, बड़ा व्यापारी हूँ, मैं कहा यार लाख रुपया मांग लिया कैसे? कहते सर आपको काफी प्रॉफिट्स हुए। आपने देश के सारे कानून नहीं पढ़े? इनकम तो बहुत तरह से मानते हैं। हाँ, वो जो नीता भाभी ने आपकी वो गहने नहीं बेच दिए बेटे की शादी पे, एमराल्ड के इतने बड़े बड़े वो जो गहने पाए हुए थे, स्टोन्स, फिर वो आंटी ने बेच दिया दीपिका पादुकोण को, तो प्रॉफिट हुआ तो हम टैक्स नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो ये कोई काम धंधा थोड़ी मारा, कहते तो हम काम धंधे की वेट भी नहीं करते, कैपिटल गेन लग जाता है। वो उधर जमीनें बेच दी तुमने, तो टैक्स लगेगा। मैं कहा वो आपकी एफडी मैच्योर हुई है 1000 करोड़ की, उस पर 100 करोड़ पे ब्याज आ रहा है, टैक्स ना लेंगे? टैक्स लेंगे सर, सारे डाइवर्ट करके बैठ जाएंगे, नहीं तो देश कैसे चलेगा? हाँ भी, सरकार को सड़क बनाने के लिए, सड़क पे लगी हुई लाइट को चलाने के लिए आर्मी के जवान, और ये आर्मी के जवान पे ना बात वैसे खत्म हो जाती है, पालने के लिए इंडियन आर्मी 13 लाख से ऊपर की, इंडियन सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स भी नहीं अभी, इंडियन आर्मी 13 लाख। सर 13 लाख की एक एवरेज सैलरी बताओ, आर्मी के एक जवान की एवरेज सैलरी बताओ, 13 लाख एम्प्लॉइज, मंथ की सैलरी बोलो एवरेज में। हाँ मान लेते हैं किसी की 20 भी होगी, किसी की लाख रुपए भी होगी, मान लेते हैं सर। सरफ करो 50,000 इंटू 13 लाख, रकम आ रही दिमाग में? 1 महीने की सैलरी है ये, और सिर्फ सैलरी है। उनकी तैयारी पे गोलियां लगती हैं जो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे पेट्रोल लगता है जो, बोर्डिंग लॉजिंग लगती है, तो सिर्फ सैलरी है जो उनके घर पहुंचेगी। 60,000 इंटू 13 लाख, रकम आ रही दिमाग में? ये 1 महीने की सैलरी है। और क्या करूं सर, सैलरी खर्चा बचा लेते हैं, इंडियन आर्मी घर बुला लेते हैं, माता रानी देख लेगी नराते चल रहे हैं। हाँ, बॉर्डर गाइड हो जाएगा सर? नहीं, देनी पड़ेगी, देनी बनती है, देनी पड़ेगी। एहसास जागेगा तो सही तरीके से दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। मतलब अगर ये कह रहे हैं 1 लाख करोड़, सर तो महीने की हुई, महीने की हुई ना, तो साल की 12 लाख करोड़ की तो आर्मी के जवान की सैलरी है। इसमें ना, इसमें लुधियाना टू अमृतसर का हाईवे नहीं बना, हमें तो वो भी चाहिए ना। यहाँ पे गोल चौक की लाइटें नहीं लगी उसमें, हमें तो वो भी चाहिए ना। मतलब गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं करनी, कहता तुम पैसा तो काम करे कि चाबू पकड़ के तुम्हें काम पे लगा दें। कभी कभी तो दिल करता तुम ही लगा दो,
ट्रू। तो जब तक असेंसेस ठीक नहीं होंगे तब तक सेंस नहीं बनेगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, इनकम टैक्स कितना बना? 1 लाख। तो ये टॉप पे तो ऐड हो जाएगा 1 लाख। अब कदर से सुनिएगा। मैं तो सर ये क्यों दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जानना चाहता था। कहते ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इनकम टैक्स इंक्लूड्स ना, ऐसे ही रखा गया 15,000 का कैप गेन है। मैं कहा अच्छा, तो कैश पेमेंट जो आप मेरे से मांग रहे हो उसमें 15,000 किसका है? कैप गेन्स का। मतलब मेरी सर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी लगी है, मैंने इन्वेस्ट कहते हैं आपने ना बिल्डिंग के ऊपर नीचे जरूरत ज्यादा की है, 15 उसका मांग रहे हैं। आगे 12,000 इस पर कहते हैं आपने कानून नहीं पढ़ा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में टैक्स लगाया। उन्होंने डिविडेंड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप इस तरह से? मुझे मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी पे भी टैक्स है। कहते हैं हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड मना किया था ना, इस साल डिविडेंड नहीं देने, खर्ची जा रहा वो आदमी, उसको पैसे नहीं देने थे, व्हाटएवर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। भाई टोटल बताना कितनी है? 80,000 जमा 1 लाख माइनस 60,000, टोटल कितनी है? कितना बेटा? 120। कैश पेमेंट 1,20,000। बेटा अगर उसमें से 15,000 मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है और 12 मेरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो बाकी का मेरा ऑपरेटिंग टैक्स होगा, पीजीबीपी टैक्स। मतलब हाँ वो तो फिर मैं भी कहूँ, मैं तो ज्यादा कैसे बन गया, मेरा ऑपरेटिंग टैक्स बना है। ठीक है, कितना ऑपरेटिंग टैक्स बना? पीजीबीपी टैक्स कितना? 90। एनी डाउट? सर अब जरा कदर से सुनना, 1 लाख ऊपर ऐड, लेकिन ऑपरेटिंग में लेस होगा 93, फुल डिस्क्लोजर। 15 होगा तो लेस ही, लेकिन कहां पे? इन्वेस्टिंग में। कैप गेन सर किस पे होती है? इन्वेस्टमेंट्स पे होती है। और डिविडेंड इज लिंक्ड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 12,000 फाइनेंसिंग में, फुल डिस्क्लोजर कि किस कारणवश कौन सा टैक्स लगा। सर अभी तक के क्वेश्चन उसमें हम एज्यूम करते थे कि सारा टैक्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग, कि हमने ऑपरेट किया इसलिए टैक्स दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में टैक्स का सुपर पॉइंट अलग है, सुपर पॉइंट अलग है। ठीक है, कि आपका इस साल का खर्चा 1 लाख है, गवर्नमेंट ने आपसे 1,20 जो लिया, क्यों लिया? 93 उसने आपके बिजनेसेस पे टैक्स लगाया, तो ऑपरेटिंग में से लेस हुआ, वो आपकी रूटीन है। 15 आपको कैप गेन पड़ा है क्योंकि आपने बिल्डिंग बेची थी, उसका टैक्स चुका रहे हो। और 12 आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, देश में कानून रहा होगा, आपने उसका टैक्स पे किया है। सर टैक्स की पेमेंट 3 जगह करवाई मैंने इस क्वेश्चन में। इट्स अ सुपर पॉइंट, इट्स अ सुपर पॉइंट। सर आपने नोटिस किया होगा अब तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया चलने शुरू हो गए हैं, हायर पॉइंट्स आ गए हैं हमारे सामने, हायर पॉइंट्स आ गए। सेक्शन सी शुरू हो गया, क्योंकि ए से आपको हैंड फ्लो मिलता है। ठीक है, बी अंतिम हद होती है जो पेपर में डलने होते हैं, सी वगैरह डलने फिर तो भाई पेपर डला था। सी में हर क्वेश्चन में एक पॉइंट है, और आप उन सारे पॉइंट्स को समझ के चला करो कि इकट्ठे भी आ सकते हैं पेपर में। हर का जो सबसे भारी पॉइंट है एग्जाम में इकट्ठे करके डाल दिए किसी ने, कौन रोक लेगा? कौन कोई उखाड़ लेगा कुछ? ठीक है, सारी भारी पॉइंट इकट्ठे कर दो, मुश्किल तो नहीं है, कर ही सकता है ना वो। करते नहीं, वो भी बात है, लेकिन ठीक ठाक भारी डल सकता है भाई साहब पेपर। ठीक है, सी में से पेपर डल सकता है। लो भाई, आई स्पोकन फॉर एन आवर और सो, बी वेरी अलर्ट। 36 समझ आया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्लियर है? फोटो ऐसा दिमाग में, प्री एक्विजिशन डिविडेंड पक्का क्लियर है? टोटल कैश रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एड, उसमें से जितना प्री एक्विजिशन है वो एसेट में से लेस होगा, क्योंकि वो मेरी लागत रिकवर होती है, और बाकी की मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। गेम ओवर, गेम ओवर। ठीक है, तो बहुत इजी पॉइंट बना। ठीक है, इजी पॉइंट बना। एक यहाँ पे अभी आया स्टॉक वाला पॉइंट, वो तो कल भी किया था, मैथ से दिखाई है। एक ही आया जो टैक्सेशन वाला, जिसपे मैंने काफी डिस्कशन किया आपके ऊपर। ठीक है सर, कितनी बातें पकड़ ली? हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा सर। सर सर कितना पकड़ लिया? गुड इनफ, गुड इनफ। स्टार्ट राइटिंग 3 क्वेश्चंस।